हरिओम बच्चों, लीजिए आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आ गए हम लेकर आपका प्यारा बाल संस्कार केंद्र। बच्चों, हमारे आज के बाल संस्कार का मुख्य विषय है उत्तरायण पर्व की महिमा। उत्तरायण, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। 6 महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन और 6 महीने बीतते हैं तब देवताओं की एक रात होती है एवं मनुष्यों के 6 महीने बीतते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण के दिन देवता भी जागते हैं। हम पर सभी देवताओं की कृपा बरसे, इस भाव से भी ये पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए धरती पर देवता स्वयं आते हैं। इसी प्रकाशमय मार्ग से पुण्यात्मा पुरुष शरीर छोड़कर स्वर्गाधिक लोकों में प्रवेश करते हैं, इसलिए ये आलोक का अर्थात प्रकाशित करने वाला अवसर माना गया है। मकर संक्रांति के पर्व को भारत के अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है, जिसे लोहड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। वहीं असम में इस पर्व को बिहू के रूप में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति की महिमा बताते हुए कहते हैं, मकर संक्रांति पुण्य अर्जन का दिवस है। ये सारा दिन पुण्यमय है। जो भी करोगे कई गुना पुण्यदायी हो जाएगा। मौन रखना, जप करना, भोजन आदि का संयम रखना और भगवत प्रसाद को पाने का संकल्प करके भगवान को, जैसे भीष्म जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं तुम्हारी शरण हूँ, हे अच्युत, हे केशव, हे सर्वेश्वर, मेरी बुद्धि आप में विलय हो। ऐसे ही प्रार्थना करते करते, जप करते करते मन बुद्धि को उस सर्वेश्वर में विलय कर देना। तो चलो बच्चों, इसी शुभ संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज का सत्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, ओमकार गुंजन करने से जीवन में हताशा, निराशा, चिंता, भय आदि दूर हो जाते हैं। वहीं ओमकार गुंजन करने वाले विद्यार्थी पुरुषार्थी, निश्चिंत, निडर और बुद्धिमान बनते हैं, स्वस्थ व प्रसन्न मुख रहते हैं। तो चलो करते हैं ओमकार का गुंजन।
गुरु प्रार्थना जो सारे ब्रह्मांड में जड़ और चेतन सब में व्याप्त हैं, ऐसे श्री गुरु भगवान के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हुए प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रोच्चारण। बच्चों, मंत्रोच्चारण करने से हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती है और सामर्थ्य विकसित होने लगता है। चलिए हम सब भी मिलकर इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करेंगे, अर्थात कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्राटक। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक हमारी एकाग्रता और स्मृति शक्ति बढ़ाने में तो मदद करता ही है, साथ ही परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में भी सहायक है। भरोसा हमने किया तेरा, हमें धोखा नहीं होगा। भरोसा हमने किया तेरा, हमें धोखा नहीं होगा। भरोसा हमने किया तेरा, हमें धोखा नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा तेरा
सुविचार। आज का सुविचार है, दुनिया का कोई वैद्य अथवा कोई मानवीय इलाज उतना दिव्य स्वास्थ्य और बुद्धि की दृढ़ता नहीं दे सकता है जितना सुबह की कोमल सूर्य रश्मियों में छुपे ओज तेज से मिलता है। आओ सुने कहानी। अब समय आ गया है कहानी सुनने का। बच्चों, आप जानते हैं 9 जनवरी को क्या है? बिल्कुल सही, 9 जनवरी को है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। कहानी शुरू करने से पहले हम उनका जीवन परिचय जानेंगे। भारतीय इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम अमिट है। जब जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं या उनका अंश किसी महापुरुष के रूप में अवतरित होकर सबको मुक्ति दिलाता है। देश, धर्म, मानवता के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी इसी प्रकार के अवतरित महापुरुष थे। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले सच्चे वीर गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को साल 1666 में बिहार के पटना शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी बाई था। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों, शिवालिक तथा पहाड़ियों के राजा के साथ 14 युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म के लिए अपने समस्त परिवार का बलिदान कर दिया, जिसके लिए उन्हें सर्वस्वदानी भी कहा जाता है। आज की हमारी कहानी सबसे ऊंची प्रेम सगाई गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से ही ली गई है। कहानी प्रसंग। यमुना के तट पर गुरु गोविंद सिंह जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग पूरा होने पर सभी भेंट रखने लगे। राजा रघुनाथ सिंह ने गुरुचरणों में रत्न जड़ित स्वर्ण के 2 कंगन रखे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ये कंगन कितने चमक रहे हैं, लगता है पानी से धोने पर इनकी चमक और बढ़ जाएगी। गुरुजी उठे और यमुना के जल से कंगनों को धोने गए तो एक कंगन पानी में गिर गया। रघुनाथ सिंह के मुख से चीख निकल गई, अरे, इतना कीमती कंगन गिर गया, कारीगरों ने कितनी मेहनत से बनाया था। रघुनाथ सिंह कंगन को खोजने के लिए यमुना में कूद पड़े। बाहर आकर उन्होंने पूछा, क्या आप बताएंगे कि कंगन किस जगह पर गिरा था? गुरुजी को पता चल गया था कि अपने धन वैभव के प्रदर्शन के लिए ही रघुनाथ सिंह ये भेंट लाया है। उन्होंने दूसरा कंगन फेंकते हुए कहा, जहां ये दूसरा कंगन फेंका वहीं पर पहला गिरा है। रघुनाथ सिंह का अभिमान चूर चूर हो गया। गुरु गोविंद सिंह चलते चलते श्रोताओं की अंतिम पंक्ति के पास पहुंचे और एक वृद्धा के पास जाकर बोले, माँ, मेरे लिए क्या लाई हो? वृद्धा को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि गुरु स्वयं चलकर उसके पास आए हैं। वृद्धा ने खूब संकोच के साथ कहा, मेरी भेंट तो बड़ी तुच्छ है। गाय का थोड़ा सा दूध गर्म करके मिश्री डालकर आपके लिए लाई हूँ और थोड़े से फल लाई हूँ। चरणों में ये तुच्छ भेंट चढ़ाने की इच्छा सत्संग के प्रारंभ से ही हो रही थी, किंतु कीमती रत्न जड़ित कंगनों को भेंट में चढ़ते देख मुझे मेरी भेंट तिनके की तरह तुच्छ लगी। वृद्धा की तरफ स्नेह से निहारते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, भेंट में कीमती सामान, वस्त्र, अलंकार आदि भले हों, किंतु तुम्हारे दूध में जो मिठास है वो उनमें कहाँ? गुरुजी ने दूध का लोटा लिया और फिर फल की गठरी भी ले ली। अपनी भेंट को स्वीकार होते देखकर वृद्धा की आंखों से हर्ष के आंसू बह चले। गुरु गोविंद सिंह जी बोले, भेंट का मूल्य उसकी कीमत से नहीं आंका जाता, बल्कि उसमें निहित प्रेम से आंका जाता है। आज ये दूध पीने से मुझे इतना आनंद मिला है कि उसके सामने स्वर्ग का सुख भी घास के समान है। उसमें माँ की ममता मिली हुई है। माँ, तुम भले मुझे गुरु जैसा आदर देती हो, किंतु मेरे लिए तुम पूजनीया हो। इस कहानी से संबंधित प्रश्न हम बस थोड़ी ही देर बाद आपसे पूछेंगे। पर्व महिमा।
बच्चों, अब आपको पूज्य बापूजी द्वारा बताई गई देवताओं के प्रभात काल उत्तरायण पर्व की महिमा को और ज्यादा विस्तार से बताते हैं। सूर्यदेव की उपासना के लिए उत्तरायण पर्व अर्थात मकर संक्रांति का दिन विशेष माना जाता है। उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए 58 दिन तक महामना भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े रहे थे। उत्तरायण पर्व उन महापुरुष के स्मरण का दिवस तथा जीवन में कठिन परिस्थितियों और बाणों की शैया पर होते हुए भी अपनी समता, ज्ञान और आत्मवैभव को पाने की प्रेरणा देने वाला दिवस है। उत्तरायण देवताओं का प्रभात काल है। इस दिन तिल के उपटन व तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का हवन, तिल का भोजन तथा तिल का दान सभी पापनाशक हैं। इस दिन सूर्य की उपासना, ओमकार की उपासना साधक को जल्दी उन्नत करती है, मनोवांछित फल देती है। सूर्य देव की उपासना करते समय इस सूर्य गायत्री मंत्र का जप करके तांबे के लोटे से जल चढ़ाना विशेष लाभकारी माना गया है। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। अथवा ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः जप कर भी दे सकते हैं। चढ़ाया हुआ जल धरती पर जहाँ गिरे वहाँ की मिट्टी का तिलक लगाते हैं और इस मंत्र का जप करके लोटे में बचे हुए जल से आचमन लेते हैं। इससे आरोग्य की खूब रक्षा होती है। बाद में आंखें बंद करके सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में ध्यान करते हुए ओमकार का जप करें। इस दिन भगवान सूर्य नारायण का मानसिक ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें क्रोध से, निंदा करने से, आलस्य से, चिंताओं से मुक्त करके आत्म शांति पाने में, गुरु की कृपा पचाने में मदद करें। ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य नारायण की वंदना करनी चाहिए। इससे सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे, निरोगता देंगे और अनिष्ट से भी रक्षा करेंगे। अब समय है उन्नति की उड़ान का। बच्चों, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की शुभ प्रतिज्ञा कीजिए और एकांत में रोज आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर उसे जोर से दोहराइए। जैसे मेरी इस प्रतिज्ञा को यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सुने। आज से मैं गुरुदेव के, भगवान के हृदय को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ओम ओम ओम। इस प्रकार करने से या आप अपने लिए जैसा संकल्प करना चाहते हैं ऐसा करने से आपका मनोबल खूब खूब बढ़ेगा। बस इतना कर लिया तो बाकी सब गुरु कृपा, भगवत कृपा अपने आप संभाल लेती है और आपको ऊपर उठाती है। साखियां। बच्चों, अब कुछ साखियां कंठस्थ करते हैं। कांटों का संसार यह, गुरु का ज्ञान गुलाब, ऐसे सद्गुरु चरण में बारंबार प्रणाम। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। बच्चों, आज हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसका पाठ करने से भगवान सूर्य देव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। ये स्तोत्र अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया था और विजय प्राप्त की थी।
तो आज हम भी करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ॐ अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्य अगस्त्यऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मदेवता निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धो सर्वत्र जयसिद्धो च विनियोगः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतेश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीत् रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् न वसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथर्ववीरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनः परमं प्रहर्ष्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इति आदित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गतिविधि। आज की गतिविधि में सबसे पहले केंद्र में बच्चों की संख्या अनुसार बच्चों के 2 या 4 विभाग बनाए जाएंगे। फिर सभी बच्चों को सूर्य भगवान की 4 विशेषताएं बताई जाएंगी और विभागानुसार हम आपको 1 अथवा 2 विषय देंगे। अर्थात अगर 4 विभाग होंगे तो हर विभाग को 1 विषय दिया जाएगा और अगर 2 विभाग होंगे तो दोनों को प्रत्येक ही 2 विषय दिए जाएंगे। आपको अपने विभाग के मित्रों के साथ विचार विमर्श करके बताना है कि आप अपने जीवन में भगवान सूर्य के ये सद्गुण कैसे लाएंगे। विशेषताएं। पहली विशेषता, उन्नति की ओर अग्रसर होते जाना। दूसरी, संग्रह नहीं करना। तीसरी, दुर्गुणों से प्रभावित न होना। चौथी, कभी निराश नहीं होना और कभी पलायनवादी विचार नहीं करना। संकल्प। बच्चों, अब हम सभी उत्तरायण निमित्त पूज्य गुरुदेव को साक्षी मानकर संकल्प लेंगे। आज हम संकल्प करते हैं कि जैसे आज से भगवान सूर्य दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण की अपने रथ की यात्रा करेंगे, ऐसे ही हम भी कुसंग व गलत आदतों को छोड़कर सत्संग को जीवन में लाएंगे। अपनी तुच्छ गंदी आदतों को कुचल देंगे और दिव्य गुण लाएंगे। प्रतिदिन नींद में से उठते समय चिंतन करेंगे, सारे सद्गुणों की खान मेरा आत्मा परमात्मा दिव्य है। ओम ओम। सद्गुणों के मूल सत्स्वरूप आत्मा में हम शांत हो रहे हैं, जिससे शांति, प्रसन्नता और दिव्य गुण सहज में आने लगेंगे। हम संकल्प करते हैं कि प्रतिदिन प्रार्थना, जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय करेंगे और अपने जीवन को महान बनाकर ही रहेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में सम रहकर
अपने जीवन को तेजस्वी, ओजस्वी और दिव्य बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। हरिओम मां, ओम मां, ओम मां। वीडियो सत्संग। अब समय है हमारे प्यारे बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनने का, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं किस तरह के अदम्य साहस और परम वीरता की मिसाल थे गुरु गोविंद सिंह जी, और मकर संक्रांति महापर्व पर क्या करें। सत्संग संबंधित प्रश्न आपसे थोड़ी देर में पूछे जाएंगे। मुगल बादशाह ने गुरु गोविंद सिंह का प्रभाव देखा, उनका हाव भगत करने के लिए प्रोग्राम रखा। गुरु गोविंद सिंह गए, राज दरबार में उनका स्वागत की तैयारी हुई, लेकिन एक मुल्ला था, बोले आप तो गुरु हो, कुछ चमत्कार दिखाओ। गोविंद सिंह ने कहा सारी सृष्टि रब का चमत्कार है, इसमें क्या चमत्कार दिखाऊं। बोले नहीं, आप गुरु हो, गुरु संबंधी चमत्कार दिखाओ। बोले भाई मेरा चमत्कार क्या देखेगा, देख तेरा राजा साहब एक व्यक्ति और पूरे राज्य के लोग उससे अनुशासित होते हैं, ये चमत्कार है। तो उसने व्यंग में कहा गुरु को, अब गुरु भी तो कोई कच्ची मिट्टी के तो नहीं होंगे। गुरु जी सदा सहते रहे और चुप करके बैठे, ऐसे गुरु नहीं होते। सनातन धर्म में गुरु भी दमदार होने चाहिए। मिट्टी के ढेले जैसे का नाम गुरु नहीं होता। नगद सुना दे, एकदम फायरिंग करने की ताकत रखे, उनको गुरु बोला जाता है, हैं? गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा पता है आपको? जब वो अति करने लगा तो बोले आप मनुष्य हैं, कुछ मानवीय चमत्कार दिखाइए। गोविंद सिंह को मजबूर कर रहा है, मतलब श्रद्धा भक्ति नहीं, मजा की टोंट में, मतलब हीन भाव से। गोविंद सिंह ने मयान से तलवार खींची और उठाई, बोले देख ले ये मेरा मानवीय चमत्कार, अभी तलवार झटका मारूंगा और जैसे बकरा झटका होता है ऐसी तेरी गर्दन यहां राज दरबार में गिरा देता हूं, देख लेना चमत्कार, साथियों को बता देना। और आज वो राजा तख्त छोड़ के आया और गोविंद सिंह को ले गया और मुल्ला कांपता रहा। बोले ये हमारा मानवीय चमत्कार है, दैवी चमत्कार भी होता है, मानवीय चमत्कार भी होता है, भगवती चमत्कार भी होता है। ज्ञानेश्वर जन्मजात योग सिद्धियां लेके जन्मे थे, ये योग का चमत्कार है। नामदेव भक्ति भाव से प्रार्थना करते और घटनाएं घटती, ये भक्ति संबंधी चमत्कार है। मीरा का सद्भाव था कि भगवान को भोग लगाए, ये मेरे लिए अमृत है, तो विष अमृत हो गया। भगवान सूर्य के लाल किरणों में, उभरते किरणों में जीवन छुपा है। और अब भी बैठोगे, अब मैं मंत्र बताया हूं, वो मंत्र जपोगे और मन से ध्यान करोगे। और दर्शन नहीं किए तो कर लो, लाल सूर्य देवता के हमने तो कर लिए। अब ये जप करना, देखो कैसे आनंद आनंद देता हूं। सूर्य होकर मैं आनंद देता हूं, प्रकाश देता हूं। चंदा होकर मैं औषध पुष्ट करता हूं। आचार्य होकर मैं ज्ञान देता हूं। बैठो, जपो। सूर्या नमः। अतः सूर्य मंत्र ब्रह्म स्वरूप छंद, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म स्वरूप भगवान सूर्य नारायण का हम जप करते हैं, हमें आत्म प्रीति, आत्मानंद की प्राप्ति हो। इस हेतु से ओम ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः। मन में जपते जाओ, खूब प्यार बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा।
भगवान भास्कर का प्रीतिपूर्वक चिंतन। ब्रह्म ज्ञान पहले सबसे शुरू में भगवान सूर्य को मिला था, उसके बाद मनु को, यमराज को, ऐसे ही परंपरा चली। भास्कर आत्मज्ञानी है, ब्रह्मवेता है पक्के, बड़े निष्कलंक निष्काम, कर्तव्य निष्ठ होने में सूर्य नारायण की बराबरी कौन कर सकता है, और निष्कामता में भगवान सूर्य भास्कर की बराबरी कौन कर सकता है। कुछ भी लेना नहीं, न किसी से राग है न द्वेष है, अपनी सत्ता समानता में प्रकाश बरसाते रहते, देते रहते। ओम राम सह सूर्याय नमः। उत्तरायण का वाच्यार्थ है सूर्य उत्तर तरफ, लक्ष्यार्थ है कि आकाश के देवता की कृपा हृदय की अनासक्ति करनी है। नीचे के केंद्रों में वासना है, आकर्षण होता है, ऊपर के केंद्रों में निष्कामता और प्रीति आनंद होता है। संक्रांति रास्ता बदलने की सम्यक सुव्यवस्था। आज दिशा बदले, सोच की, कर्म की। जैसा सोच होगा ऐसा विचार होगा, जैसा विचार होगा ऐसा कर्म होगा। हाड़ मास के शरीर को सुविधाएं देकर विकार भोग कर सुखी होने की पाश्चात्य सोच है, लेकिन हाड़ मास के शरीर को संयत जितेंद्रिय रखकर सद्भाव से विकट परिस्थितियों में भी सामने वाले का मंगल चाहते हुए उसका मंगलमय स्वभाव प्रकट करना, ये भारतीय सोच है। अब बैठे बैठे जपो ओम राम ह्रीम स सूर्याय नमः। देखो कैसा प्यार उभारता हूं, कैसा आनंद उभारता हूं। देखो भगवान बोलते हैं और मैं बोलता हूं, भगवान बोलते, मिलके बोलते हम लोग। मैं अकेला नहीं बोल सकता। अब इसको तोड़ मरोड़ के दोनों आसाराम ने और कुछ विवाद को जन्म दिया। जब मैं बोलता हूं तो भगवान ही बोलते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते बेटे। नारायण हो, ये जप करो, देखो कैसी गुदगुदी होगी, कैसा आनंद उभरता है। सब परमात्मा में है, परमात्मा मेरे है, अहित कभी नहीं होगा। जो भी होगा देर सबेर हित ही करेंगे। ऐसा निश्चित करने से निश्चित जीवन के द्वार खुल जाएंगे आपके। सभी लोगों में सच्चिदानंद है तो सद्भाव सबके लिए करोगे तो भी निश्चिंत जीवन होगा। ये उत्तरायण का पर्व सांस्कृतिक पर्व है, आयुर्वेदिक पर्व है, ऋतु परिवर्तन पर्व है, और दक्षिण से उत्तर के तरफ अर्थात छोटी मानसिकता से बड़ी मानसिकता बढ़ाने के तरफ का उत्सव है। तिल गुड़ देकर वैमनस्यता मिटाने का पर्व है और आरोग्य आयु बढ़ाने का पर्व है। 6 प्रकार से आज तिल का उपयोग करना। तिल का उपटन आज मिला होगा नहाने के लिए। तिल का भोजन में उपयोग, तिल मिश्रित जल का अर्घ्य, तिल मिश्रित हवन होता है, तिल का दान आदि, तिल मिश्रित जल का पान। और ये मंत्र पढ़ोगे स्क्रीन पर, वहां दिखा देना ओम राम ह्रीम स सूर्याय नमः। बड़ा आनंद आएगा, बुद्धि का विकास होगा, आरोग्य का विकास होगा। भ्रू मध्य में सूर्य का ध्यान करोगे तो बुद्धि विकसित होगी। हृदय में प्यार से जपोगे तो आनंद विकसित होगा। पक्की बात है, पक्की। मैं आज करके आया हूं प्रयोग। इस मंत्र का मैंने चमत्कार का स्वाद लिया है। आज हृदय से जपा और क्या आनंद आया।
भ्रूमध्य में जपोगे बुद्धि बढ़ेगी, नाभि में जपोगे तो आरोग्य बढ़ेगा। ज्ञान का चुटकुला। आ गया समय खिलखिलाकर हंसने का, यानी ज्ञान भरे चुटकुले का। दो लड़के टेंट लगाकर सो रहे थे। रात को एक लड़के की नींद खुली। उसने दूसरे को जगाकर बोला, तुझे आसमान में क्या दिख रहा है? दूसरा लड़का, तारों से भरा आसमान। पहला लड़का, अरे आसमान तो मुझे भी दिख रहा है, टेंट कहाँ गया? सीख, हमें हमेशा इतना तो सजाग रहना ही चाहिए कि हमारे आसपास कोई घटना घटे तो हमें पता चल जाए। लापरवाह होकर नहीं रहना चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। बच्चों, अब हम संस्कृत के कुछ श्लोक बोलेंगे और उनका अर्थ भी समझेंगे। आपको ये श्लोक अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। संतुष्टोऽपि न संतुष्टः, खिन्नोऽपि न च खिद्यते, तस्याश्चर्यदशां तां तां तादृशा एव जानते। अर्थात धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ज्ञानी ही जानते हैं। यद् यद् स्पृश्यति पाणिभ्यां यद् यद् पश्यति चक्षुषा, स्थावरणापि मुच्यते किं पुनः प्राकृतः जनः। अर्थात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ब्रह्म भाव से जिन जड़ पदार्थों को अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, आंखों के द्वारा देखते हैं, वे भी कालांतर में जीवत्व पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर उनकी दृष्टि में आए हुए व्यक्तियों के देर सबेर होने वाले मोक्ष के बारे में तो शंका ही कैसी। ज्ञानवर्धक पहेली। क्यों न बच्चों, अब आपका थोड़ा इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए, यानी कि आपसे एक पहेली पूछी जाए। बेजान हूँ फिर भी फर करती फिरती हूँ, जब चाहो तब उड़ाओ आसमान में उड़ती हूँ। पहेली का उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जिसके लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा और आपका उत्तर सही है या नहीं ये आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम आपको बताएंगे तिल शिशिर ऋतु में किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभदायी होते हैं। शिशिर ऋतु में वातावरण में शीतलता व रुक्षता अर्थात रूखापन बढ़ जाता है। आगे आने वाली वसंत व ग्रीष्म ऋतुओं में ये रूखापन धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तिल अपनी चिकनाई से शरीर के सभी अंगों को मुलायम रखता है, शरीर को गर्मी व बल प्रदान करता है। अतः भारतीय संस्कृति में उत्तरायण के पर्व पर तिल के सेवन का विधान है। तिल सभी अंग प्रत्यंगों विशेषतः अस्थि यानी हड्डियां, संधि माने जॉइंट्स, त्वचा, बालों व दांतों को मजबूत बनाता है। ये मेध्य अर्थात बुद्धिवर्धक भी है। सफेद, लाल व काले इन 3 प्रकार के तिलों में काले तिल वीर्यवर्धक व सर्वोत्तम है। सभी प्रकार के तेलों में काले तिल का तेल श्रेष्ठ है। ये उत्तम व वायु शामक है। इससे की गई मालिश मजबूती व स्फूर्ति लाती है। शिशिर ऋतु में मालिश विशेष लाभदायी है। तिल में कैल्शियम व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बादाम की अपेक्षा तिल में 6 गुना से भी अधिक कैल्शियम है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। काले तिल चबाकर खाने व शीतल जल पीने से शरीर की पर्याप्त पुष्टि हो जाती है। दांत मृत्यु पर्यंत मजबूत रहते हैं। गृह कार्य। अब आपको बताते हैं इस सप्ताह का आपका गृह कार्य। सभी बच्चों को घर से उत्तरायण पर्व का चित्र बनाकर लाना है। पर्व महिमा में बताए अनुसार 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना है। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, किस नदी किनारे गुरु गोविंद सिंह जी अपने श्रोताओं को सत्संग दे रहे थे? दूसरा, वृद्धा महिला की भेंट स्वीकार कर
गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा। तीसरा, आपने इस कहानी से क्या सीख ली। सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, मुल्ला ने गुरु गोविंद सिंह जी को किस तरह का चमत्कार दिखाने का हठ किया। दूसरा, सबसे पहले ब्रह्मज्ञान किन्हें प्राप्त हुआ था। तीसरा, पाश्चात्य सोच और भारतीय सोच में क्या अंतर है। चौथा, निश्चिंत जीवन के द्वार कैसे खुलेंगे। सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर और गृह कार्य करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। सत्र का समापन, आरती। चलिए बच्चों, सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे, छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। वेद शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो सोते। मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो गोते। खा रहे भव में जो गोते। करे भव पार सबको तार। करे भव पार सबको
अब हम सभी आशाएं पूर्ण करने वाली श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का गान करेंगे। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी, एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए, नित्य विविध प्रयोग कराए, नादान संधान बताए, नाभि से वे ओम कहलाए, हृदय से वे राम कहलाए। आज का हमारा उत्तरायण विशेष ये बाल संस्कार सत्र आपको एक नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अध्यात्म की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। और जैसे उत्तरायण महापर्व के दिन से अंधकारमयी रात्रि छोटी और प्रकाशमय दिन लंबे होते जाते हैं, वैसे ही इस दिन से आपके जीवन में अंधकारमय वासना रूपी रात कम और गुरु सेवा, गुरु भक्ति व प्रभु प्राप्ति लगन रूपी दिन बढ़ते चले जाएं। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। इसी मंगल कामना के साथ हरिओम। पहेली का सही जवाब है पतंग।